वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल हरीश अठानी 541 में। और ये है आपके सामने राजीव गांधी की सीरीज, जिसमें हम करेंगे इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हिंदी के क्वेश्चन। तो ये जो आगामी 9 तारीख को आपका पेपर है, उसके दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हिंदी के पहले क्वेश्चन से। कनक कनक शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? इसमें दो कनक वर्ड यूज हुए हैं, एक कनक एक कनक। तो इस शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? पहले वाले कनक का अर्थ क्या है, दूसरे वाले कनक का अर्थ क्या है? तो इसके लिए जो है एक आपने एक दोहा सुना होगा, कनक कनकते 100 गुनी मादकता ते अधिकाय, वो खाए बोराय जग ये पाए बोराय। तो ये जो कनक कनक है, इस एक कनक का जो पहला कनक है, इस कनक का अर्थ होता है सोना और इस कनक का अर्थ है धतुरा। तो जो कनक है उसका एक अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। धतूरा जो होता है एक मादक पदार्थ होता है, जिसको खा के आदमी जो है वो जो है नशा वाले युक्त एक चीज है, जिसको खा के आदमी पागल हो जाता है, उसका माइंड काम नहीं करता है, जिस प्रकार अल्कोहल पीने से या नशीली पदार्थ ड्रग्स लेने से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो एक कनक का अर्थ सोना, जिसको पाने के बाद भी आदमी पागल जैसा बोरा जैसा जाता है, और दूसरा कनक होता है धतूरा, जिसको खा के आदमी बोरा जाता है। तभी कहा भी गया है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता ते अधिकाय। ठीक, वो खाए बोराए जग ये पाए बोराए। तो ये दोनों का आंसर आपने याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है, दसमुख में कौन सा समास है? 10 मुख में कौन सा समास है? तो हम जानते हैं 10 मुख अर्थात जिसके 10 है सर, जिसके 10 मुख जिसके हैं, तो उसको कहते हैं रावण। तो उसमें जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है उसे कहते हैं बहुव्रीहि। जिसमें जो है कोई अन्य पद प्रधान होता है, प्रथम या द्वितीय पद प्रधान ना होकर कोई अन्य तीसरे की विशेषता बताते हैं, उसे कहते हैं बहुव्रीहि। तो 10 मुख अर्थात रावण की बात हो रही है, 10 मुख वाला, तो वो उसमें ऐसे में हो जाता है समास बहुव्रीहि समास। तीसरा क्वेश्चन है, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो विज्ञान में उपसर्ग कौन सा प्रयुक्त हो रहा है आपको बताना है। तो हम जानते हैं, पहले तो आपको पता होना चाहिए उपसर्ग होते क्या है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगते हैं, वो जो है उसका अर्थ बदल देते हैं, तो उसे कहते हैं उपसर्ग। जैसे हम एक शब्द है हार, इसके आगे से लग दिया हमने वी, तो यह हो जाएगा विहार। तो यानी हार एक शब्द है, उसके आगे से बी उपसर्ग लगा, तो उपसर्ग किसी शब्द के आगे से लगते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं, तो बिहार हो गया। ऐसी विज्ञान शब्द है, इस विज्ञान शब्द में क्या उपसर्ग होगा? तो होगा बी। तो वी और ज्ञान, तो ज्ञान के आगे वी लग गया तो वो बन गया विज्ञान। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी। तो उपसर्ग शब्द के आगे जुड़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, महेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो महेश जो शब्द है उसका जो सही संधि विच्छेद आपको बताना है कि इसका जब हम इसको तोड़ेंगे, इसको तो किस रूप में तोड़ेगा। तो महेश को जब हम तोड़ेंगे तो वो महेश शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन ईश। महाधन ईश, तो महाधन ईश वो है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी महाधन ईश में टूट जाएगा। किस में टूटेगा? महेश। तो महेश जो वर्ड शब्द था, जब हमने इसका संधि विच्छेद किया तो महाधन ईश में टूटा। तो इसमें है संधि गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि। कैसे? यहां पर ये महा है यानी आ है, और आ और ई मिलकर ए बना देते हैं। तो आ और ई मिलकर जहां पर ए बनाते हैं, तभी ये बना महेश, और महेश में है गुण संधि। तो अगर वो पूछता संधि कौन सी है, तो गुण संधि, और महेश का सही संधि विच्छेद हो गया महाधन ईश। आ महा, आ धन ई, ए में बदल गया तो महेश हो गया। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है मुहावरा। छक्के छुड़ाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो छक्के छुड़ाने का इस मुहावरे का अर्थ होता है हराना। जब हम किसी को बुरी तरह पराजित कर देते हैं तो उसे कहते हैं छक्के छुड़ाना। तो ये मुहावरा है। इस मुहावरे का अगर वाक्य प्रयोग करेंगे तो जैसे आजकल जो है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के एक मैच में पाकिस्तान को जो है विराट कोहली ने छक्के छुड़ा दिए, यानी विराट कोहली ने शतक मार के बुरी तरह जो है पाकिस्तान को पराजित कर दिया। या ऐसा भी कह सकते हैं भारतीय जो फौज है उन्होंने जो है पाकिस्तान को हरा के, यानी पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। तो छक्के छुड़ाने का अर्थ होता है हराना, अर्थात किसी को बुरी तरह पराजित करना। अब है क्वेश्चन नंबर 6।
थोड़ा जानने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो ये वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं। वाक्यांश के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक वर्ड जो होता है थोड़ा जानने वाले को हम छोटे से शब्द में क्या कहेंगे? जिसको बहुत कम नॉलेज होती है, बहुत कम जानता है कोई भी व्यक्ति, उसे कहते हैं अल्पज्ञ। अल्पज्ञ मतलब जो बहुत कम जानता है, जिसको बहुत कम जानकारी होती है। तो थोड़ा जानने वाले के लिए एक शब्द होता है अल्पज्ञ। तीसरा है कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? अपोजिट वर्ड जो है पूछता है आपको पेपर में। तो कृतज्ञ का विलोम, कृतज्ञ मतलब होता है जो किसी किए गए उपकार को मानता है। जैसे मैंने किसी की हेल्प की है तो वो मेरे को मानता है और कहता है कि आपने मेरा काम किया है बहुत अच्छा। तो कृतज्ञ जो है वो जो किसी किए गए उपकार को मानता है। तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो जो किसी के उपकार को नहीं मानता है, तो उसे कहते हैं कृतज्ञ। किए गए उपकार को न मानने वाला, जो हमने कोई उपकार इसके साथ किया है, इसकी मैंने माना किसी व्यक्ति की जो है गरीबी के समय या उसके बुरे दौर में अगर मैंने उसकी हेल्प की है, तो जैसे ही उसका जो है बुरा वक्त गया तो वो अगर मुझे इग्नोर कर रहा है तो यानी वो मेरे उपकार को नहीं मान रहा है। तो किए गए उपकार को न मानने वाले को कहते हैं कृतज्ञ, नहीं मानने वाले को। और जो कृतज्ञ होता है वो मानता है और कृतज्ञ नहीं मानता है, तो विलोम हो जाएगा कृतज्ञ। अगला है पहाड़ का पर्यायवाची पूछ रहा है। तो पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो उसके सिमिलर होते हैं, उसी के जैसे होते हैं, उनका अर्थ सेम होता है। ठीक, जैसे सूरज है तो सूरज को कोई दिनकर, कोई भास्कर कह सकता है, सूर्य कह सकता है, वैसी पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है कह रहा है इस क्वेश्चन में। तो पहाड़ को हम पर्वत भी कहते हैं, पहाड़ को हम भूधर भी कहते हैं, भू को धारण करने वाला भूधर। इसी प्रकार जो है नग भी कहते हैं, लेकिन हम शैवाल नहीं कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, आज हमें नहीं वाला ढूंढना था, तो शैवाल नहीं कहते हैं, यानी पहाड़ का पर्यायवाची शैवाल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? तो कारक आपको पता होने चाहिए। कारक जानते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के द्वारा अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का के की रारे रेनी अधिकरण में पर। तो यहां पर मैं पर आ रहा है, तो पर जो होगा वो होगा अधिकरण। तो अधिकरण में जो है तो ये कारक होगा। तो इस वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, अगर जब हम किसी के ऊपर सतह की बात करते हैं तो वहां पर क्रिया का, जहां पर संज्ञा के रूप में किसी क्रिया के आधार का जब पता चलता है तो उसे कहते हैं अधिकरण। तो वहां पर में जो कारक होगा वो हो जाएगा अधिकरण। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद ये जो नीचे क्वेश्चन होते हैं इनका सटीक आंसर देना है। तो कहानी पढ़ते हैं गद्यांश को। किसी तालाब में एक बातूनी कछुआ रहता था, वो बहुत ज्यादा बोलता था। बातूनी मतलब बहुत ज्यादा बोलता था। उसी तालाब के किनारे 2 हंस भी रहते थे। ठीक, वे तीनों आपस में मित्र थे। तो एक कछुआ और 2 हंस आपस में मित्र हो गए। एक बार प्रचंड गर्मी के कारण तालाब का पानी सूख गया। प्रचंड गर्मी का मतलब होता है जब बहुत तेज गर्मी होती है, तो उसके कारण जो है तालाब का पानी सूख गया। हंस दूसरे तालाब पर उड़कर जाने को तैयार हो गई। अब जो हंस चाहते थे कि वहां पानी सूख गया तो वो दूसरी जगह जो है तालाब में जाना चाहते थे, और उन्होंने कछुए को बताया तो कछुआ भी तैयार था। लेकिन वो अब समस्या थी कि कछुए को कैसे ले जाए, जबकि जो हंस हैं वो तो उड़ के जा सकते थे, तो उनको ले जाने की जो है कछुए को ले जाने की समस्या थी। कछुए ने उपाय बताया कि दोनों हंस अपने चोंच में एक लकड़ी सिरों को पकड़ लेंगे और उस लकड़ी को अपने मुंह से पकड़ कर लेगा, और जिससे तीनों मित्र जो है दूसरी जगह पहुंच जाएंगे तालाब पर। तो ये जो है तरकीब उसने जो है कछुए ने बताई। तो हंसों ने कहा यह उपाय तो अच्छा है, किंतु बातूनी होने के कारण तुम रास्ते में बात मत करने लग जाना, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा बात करने का मन करता था। तो कछुआ अगर बोलेगा तो उसके मुंह से जो है डंडा छूट जाएगा, और डंडा जैसे छूट जाएगा तो वो गिर जाएगा, वरना तुम नीचे गिरकर जो है मर जाओगे। कछुए ने कहा मूर्ख नहीं हूं मैं, वो अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? तो इस प्रकार कछुए ने यह बात कही। योजना अनुसार वे उड़ गए। रास्ते में कुछ लोगों की बात सुनकर कछुआ बोल पड़ा और नीचे गिरकर अपने प्राण गंवा बैठा। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी फालतू बातों में न पढ़कर अपने लक्ष्य की तरफ हमें क्या देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो ये गद्यांश आपने पढ़ा। तो अब इस गद्यांश में नीचे कुछ क्वेश्चन है, उसी का आंसर आपने देना है। 3 मित्र कौन कौन से थे? तो 3 मित्र आपको पता है, 2 हंस थे और एक कछुआ था। तो 2 हंस 1 कछुआ, ऑप्शन ए जो है 21 का सही हो जाएगा। दूसरे तालाब में किसको ले जाने की समस्या थी? तो 22 का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि अगर दूसरे तालाब में किसको ले जाने में दिक्कत थी, हंस को कि कछुए को। तीसरा 23 वाला क्वेश्चन आप देखते हैं। 23 वाला, तालाब का पानी क्यों सूख गया था? तो तालाब का पानी जो है आप देखेंगे तो प्रचंड गर्मी के कारण जो है तालाब का पानी सूख गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो आपने यहां पर देखा भी था, यहां पर लिखा है प्रचंड गर्मी के कारण जो है तालाब का पानी सूख गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं।
हंसों ने कहा, उपाय तो अच्छा है पर लेकिन तुम बातूनी होने के कारण रास्ते में बात नहीं करना। तो क्योंकि हंस चाहते थे कि वो बात करेगा तो वो नीचे गिर जाएगा, इसलिए वो ऐसा नहीं चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने उसको बात करने के लिए मना किया था। अब अगला है, अपने पांव पर कुल्हाड़ी स्वयं मारने का अर्थ क्या है? तो अपने पांव पर जो कुल्हाड़ी मारने का अर्थ है कि अपना नुकसान स्वयं करना, तो ऑप्शन सी का सही हो जाएगा।